हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। ठीक है, हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाषा विकास, यानी तीनों अवस्थाओं में भाषा विकास किस तरीके से होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास किस तरीके से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। ठीक है, भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है और बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। तत्पश्चात विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान विकसित होता है। ठीक है, अब देखिए कि शैशवावस्था में भाषा विकास किस तरीके से होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जन्म के समय बालक क्रंदन करता है, यानी रोता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बालक रोता है, यह उसकी पहली भाषा होती है। इस समय न तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और न ही व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। आपने सुना भी होगा, मतलब इस तरीके से वो बोलता है, जो भी उसका उच्चारण होता है उसमें स्वरों की ध्वनि आती है। तो यही कह रहा है कि जन्म के समय बालक जब रोता है तो वह उसकी पहली भाषा होता है। ठीक है, और इस समय न तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और न ही व्यंजनों का। और 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियां निकालता है उन्हें स्वरों की संख्या अधिक होती है। अब बात करते हैं कि 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिससे वह बार बार दोहराता है। इन्हें भी जाने, अध्ययन के आधार पर सामान्यतः भाषा विकास निम्न क्रम होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ चार्ट के थ्रू समझ सकते हो भाषा विकास की प्रगति। आयु शब्द, ठीक है, यहाँ इधर शब्द है और इधर आयु है। जन्म से 8 मंथ होता है तो उसमें उसका जो शब्द होता है वो 0 होता है। 10वें मास में वो 1 शब्द बोलता है। 1 वर्ष में वो 3 शब्द। 1 वर्ष से 3 माह के जो बालक होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि 19 शब्द उसके मतलब उच्चारण करने लगते हैं, जो 1 साल 3 मंथ हो जाता है। तो उसके बाद 1 से 6 माह में वो 22 शब्दों का उच्चारण करने लगता है और 1 से 9 माह में वो 118 शब्दों का उच्चारण करने लगता है। उसी प्रकार 2 वर्ष के बाद वह 212 शब्दों का और 4 वर्ष के बाद वो 1550 शब्दों का उच्चारण करता है और 5 वर्षों के बाद 2072 शब्दों का और 6 वर्ष बाद वो 2562 शब्दों का उच्चारण करने लगता है। आप देख सकते हो, तब तो वो अवाक्य भी बोलता होगा, है ना। तो इस प्रकार ये आपका आयु के अनुसार किस प्रकार वो बोलता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न है वो टेट में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 1 वर्ष का बालक कितना शब्द बोल पाता है, तो 3। ठीक है, 1 वर्ष से 3 माह तो 19। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। अब हम जानते हैं कि शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर उसकी संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। यानी अगर शैशवावस्था में जिस तरीके का उसका वातावरण रहेगा, जैसे संस्कृति रहेगी, जैसा वहाँ की सभ्यता रहेगा, उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। और शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार व विद्यालय का वातावरण प्रभाव डालता है। यानी अगर उसका परिवार में बहुत अच्छे से बोलते होंगे लोग तो वो अच्छा बोलेगा और बहुत बैडली बोलेंगे तो वो बैडली ही बोलेगा। ठीक है, तो ये पूरा इफेक्ट पड़ता है। और जिन बच्चों में तुतलाना एवं हकलाना आदि दोष होते हैं उनमें भाषा विकास की गति धीमी होती है। तो आपने देखा भी होगा, जो बच्चे तुतला के बोलते हैं या फिर हकला के बोलते हैं तो उनका जो भाषा विकास होता है बहुत ही धीरे होता है। ठीक है,
तो ये आपका होता है शैशवावस्था में भाषा विकास। अब देखिए एक्टिविटी के थ्रू कि प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि शिशु के भाषा विकास के लिए किस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां कराई जा सकती है और प्रशिक्षुओं से निम्न बिंदु उभर कर आ सकते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्दों को शिशुओं से दोहराने को कहना, 1 वर्ष से ऊपर के शिशुओं के लिए छोटी छोटी कहानी व कविता सुनाकर बच्चों से दोहराना कहना, ये 3 और 4 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ ये आ सकता है कि दैनिक जीवन में जो भी हम जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो 1 वर्ष के बालक होते हैं, उन्हें छोटे छोटे शब्द को बोलना चाहिए ताकि वो उसको दोहराए, और जो भी 3 से 4 वर्ष के बालक होते हैं उनके लिए छोटी छोटी कहानी व कविता सुनाकर फिर बच्चों को दोहराने को कहना चाहिए। इनसे क्या होता है, उनका भाषा विकास होता है। तो फ्रेंड्स ये है कि शैशवावस्था में भाषा विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला तो पॉइंट्स आप सभी को यही लिखना है कि शैशवावस्था में जब भाषा विकास होता है तो जब शिशु जन्म लेता है तो वह रोता है और वह उसकी पहली भाषा होता है, और इस समय न तो जो बालक होता है, जो शिशु होता है, उसको स्वरों का ज्ञान नहीं होता है, और 25 सप्ताह तक, ठीक है, 25 सप्ताह तक उसकी जिस प्रकार की ध्वनियां होती है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, और जैसे ही 10वें महीने का जो बालक होता है, शिशु होता है, वो पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है। ठीक है, और ये आप चार्ट भी याद कर सकते हो, ये वरना आप इसको भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसके भाषा विकास पे उसके परिवार, उसके वातावरण, उसके विद्यालय का जो भी मतलब जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही इफेक्ट उस पे पड़ेगा और उसी तरीके से उसका भाषा विकास होगा। अगला पॉइंट ये कि जो भी बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, यानी उसका जो भाषा विकास है बहुत ही धीमी गति से हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको भाषा विकास बहुत ही अच्छे से करवाना है तो अगर कोई 1 वर्ष का बालक है तो दैनिक जीवन यानी जो भी वो डेली वर्क करता है, जो भी शब्द, तो आपको वो बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए ताकि वो भी दोहराए और उसका भाषा विकास हो सके। और 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानी, वो कविता सुनाकर फिर बच्चों से दोहराने को कहना चाहिए। ठीक है, तो ये शैशवावस्था बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि बाल्यावस्था में भाषा विकास किस तरीके से होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स हम चलिए जानते हैं कि बाल्यावस्था में भाषा विकास किस तरीके से होता है। तो आयु के साथ साथ बालकों की सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। ठीक है, क्योंकि वो शैशवावस्था में ही बहुत, आप सोच सकते हो कि 2,500 से ऊपर शब्दों का ज्ञान उसको हो जाता है। तो बाल्यावस्था में जो उसका भाषा विकास होता है, जैसे उसकी शारीरिक आयु बढ़ता है, आयु बढ़ती है, उसी के अनुसार उसका भाषा विकास बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक सभी क्रियाएं सीख लेता है, क्योंकि जो बाल्यावस्था की आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। तो आपने देखा भी होगा कि 6 से 12 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ भी कोई भी भाषा हो बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें हकलाते या तुतलाते नहीं है। अब जैसे कि इन्हें भी जाने, हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे लिखा गया है कि लड़कियों की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा गया है कि जो गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स यानी बॉय से उनका जो भाषा विकास है बहुत ज्यादा होता है। ठीक, उनकी तुलना, उनकी अपेक्षा की जाए तो किसके अनुसार, तो हाइडर मनोवैज्ञानिक के अनुसार। फिर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है, आप देख सकते हो। और अगली बात कि अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। तो यहाँ जो हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किया, उन्होंने बोला कि जो बाल्यावस्था होता है इस आयु में जो लड़कियां होती है, लड़कों की अपेक्षा उनका जो भाषा विकास होता है बहुत ही तेजी से होता है। और सेकंड पॉइंट ये कि जो लड़कियों की शब्द संख्या है लड़कों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, और अपनी जो भी बात है वो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का क्षमता लड़कियों के पास अधिक होता है। तो ये हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके इस तरीके से बताया है कि बाल्यावस्था में किस तरीके से भाषा विकास होता है। ठीक है,
अब जैसे देख लेते हैं कि भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले देख लेते हैं उसके बाद हम अमूर्त, यानी अमूर्त मतलब होता है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी वस्तु को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बारे में जैसे कि हम चिंतन करते हैं बिना देखे ही, तो वो आपका होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर आप कह सकते हो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका कि बाल्यावस्था में भाषा विकास किस तरीके से होता है। अब देखिए इसके लिए कुछ गतिविधियां कि प्रशिक्षणकर्ता प्रशिक्षुओं को गोले में बैठाकर उनसे चर्चा करेंगे कि बालकों के भाषा विकास के लिए किस प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती है। प्रशिक्षु के माध्यम से निम्न बिंदु उभर कर आ सकते हैं। पहला कि कहानी और घटनाओं को सुनाकर उन्हें क्रम से दोहराना चाहिए, यानी अगर बाल्यावस्था में भाषा विकास करना है, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि अगर हमें बाल्यावस्था में भाषा विकास बहुत ही अच्छा करना है तो ऐसे कौन कौन से नियम हो सकते हैं, टिप्स हो सकते हैं, एक्टिविटी हो सकते हैं, गतिविधि हो सकते हैं जिसको अपनाकर हम भाषा विकास बहुत ही अच्छा या तेजी से कर सकते हैं। तो पहला यही कहानी और घटनाओं को सुनाकर पहले आप सुनाएंगे, उसी के क्रम में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो फिर से अनुकरण यानी दोहराएंगे। फिर बच्चे अपनी कल्पना के आधार पर कोई कहानी सुनाए। इससे क्या होता है, उनका भाषा विकास जो होता है वो विकसित होता है, क्योंकि वो खुद सोचते हैं और खुद ही बताते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 2 टिप्स हैं, तो आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि किशोरावस्था में भाषा विकास किस तरीके से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि बाल्यावस्था में आप सभी को क्या याद रखना है। तो बाल्यावस्था में सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था का विकास होता है, जैसे जैसे उनका आयु बढ़ता है वैसे ही उनका भाषा विकास भी होता है। ठीक है, और इस अवस्था में जो भी बालक होते हैं एवं बालिकाएं होती है वो शब्द से लेकर वाक्य तक बहुत ही अच्छे से उनका प्रयोग करना सीख लेते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके यह परिणाम, यह रिजल्ट दिया था कि लड़कियों का जो भाषा विकास होता है लड़कों की अपेक्षा बहुत ही तीव्र होता है। वो कोई भी अपने बात को, विचार को बहुत ही अच्छे ढंग से किसी के भी सामने प्रस्तुत कर सकती हैं लड़कों के अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट की जो भी भाषा विकास होता है उसके समुदाय, उसके परिवार, उसके वातावरण, उसके विद्यालय, उसी के अनुसार उस पे इफेक्ट पड़ता है और वैसे ही वो बोलता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मतलब कि अच्छे से भाषा विकास होए, यानी उसका जो भाषा विकास हो बहुत ही तीव्र गति से हो, तो उसके लिए 2 कंसेप्ट होने चाहिए। पहला ये कहानी या कोई घटना सुनाकर आपको उच्चारण करना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे होंगे उसको दोहराएंगे। और सेकंड ये कि आप स्टूडेंट को कहें कि आप अपनी तरफ से चिंतन करके आपको एक कहानी सुनाना है। तो इस तरीके से बाल्यावस्था में भाषा विकास हो सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किशोरावस्था में भाषा विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो किशोरावस्था में भाषा, इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। ठीक है, जो आपका ये लास्ट अवस्था होता है, तो जो भी होते हैं बच्चे वो अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा बना लेते हैं, साहित्यपूर्ण बना लेते हैं। और किशोर किशोरी में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वह कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कि किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। वे कभी कभी गुप्त यानी कोड भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों यानी सिंबल्स के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ वे ही जानते हैं जिनको कोड आता है। ठीक है, और भाषा का प्रभाव उनके चिंतन पर भी पड़ता है। तो केवल और केवल आपको इतना ही लिखना है किशोरावस्था में। ठीक है, और इन्हें भी जाने जैसे कि भाषा विकास पर बच्चे के स्वास्थ्य यानी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि व प्राणी दोष का प्रभाव पड़ता है। क्रियाकलाप आप देख सकते हो कि प्रशिक्षु बच्चों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बल दे, जैसे कि नाटक, कविता, संगीत, कहानी, जिससे उनकी भाषा का विस्तार हो सके।
ठीक है। अब इन्हें भी जाने कि भाषा विकास के दोष कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा कि भाषा विकास के दोष कौन कौन से होते हैं। तो पहला यही हो जाएगा ध्वनि दोष, ठीक है। अगर ध्वनि अच्छा नहीं रहेगा तो फिर उसमें त्रुटि आएंगी ही आएंगी और भाषा विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार लय, कोई भी बात कहने का एक लय होना चाहिए, बहुत धीरे और बहुत तेज नहीं होना चाहिए। एक मतलब उसका एक वो होता है कि आपको किस तरीके से बोलना है। अगर आप धीरे बोल रहे हो तो धीरे ही बोलते जाओ, अगर आप तेज बोल रहे हो तो तेज ही बोलो, एक लय होना चाहिए। उसके बाद आपका है बोलने के अंगों का दोष। तो फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो बोलते तो हैं लेकिन उनके कुछ शारीरिक दोष होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सुनने में दोष, ठीक है। तो सुनने में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर भाषा विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि भाषा विकास के दोष कौन कौन से हैं। तो ध्वनि दोष, लय दोष, बोलने के अंगों में दोष और सुनने में दोष, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पुनरावृत्ति, यानी आपको फिर से ये मतलब रिपीट करना है, पुनः बल देना है। तो देखिए भाषा विकास कैसे होता है। तो जो भाषा विकास होता है स्वतः होता है, क्योंकि जब एक बालक जन्म लेता है, ठीक है, जब हमने शुरू में ही पढ़ा था शैशवावस्था में, जब एक बालक जन्म लेता है, जब वो रोता है तो उसको कोई बताता नहीं है कि आपको किस तरीके से रोना है, किस तरीके से हंसना है, ठीक है। वो उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है, वह स्वतः ही इसको करता है। इसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति। यानी वो जब भाषा विकास, क्योंकि जो वो पहला जब रोता है तो वो उसका पहला भाषा माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ कहा जा सकता है कि जो भाषा विकास होता है वह स्वतः होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तो बिल्कुल सही, भाषा तो अनुकरण से सीखा जाता है। हमने यही डिस्कस किया था कि अगर उसके जैसे बालक के अगर जैसे माता पिता जिस तरीके का उसके साथ बिहेव करेंगे, जिस तरीके से अगर वो उसके साथ अच्छे से बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी बालक सेम वैसे ही बोलेगा जैसे कि उनके परिवार घर वाले बोलते हैं। तो जब शैशवावस्था में उस तरीके से बोलेगा तो 100% तय है कि जब वो बाल्यावस्था यानी जिसे स्कूली अवस्था भी कहा जाता है, अपने विद्यालय जाएगा, अपने स्कूल जाएगा, तो उसी तरीके से वो हर किसी से बोलेगा, ठीक है। और अगर उसके घर वाले अच्छे से नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसमें मतलब अच्छा लैंग्वेज नहीं होता है, तो फिर वो बालक उसी तरीके से उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो क्लासरूम में जाके वैसे ही बोलेगा, जो कि बहुत ही बैड होता है। उसके बाद आता है कि जन्म के समय शिशु केवल रोता है। तो अभी हमने डिस्कस किया जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको सिखाया नहीं जाता है कि किस तरीके से रोना है और किस तरीके से हंसना है। यानी जो जन्म के समय शिशु रोता है यानी उसकी पहली भाषा होती है। अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि 2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति करने तक के लिए सभी शब्दों का ज्ञान कर लेता है। तो 100% जैसे हमने चार्ट के थ्रू डिस्कस किया था कि जो 2 वर्ष का बालक होता है वो आप देख सकती हो 1 से 9 वर्ष के बालक जो होता है, यानी 2 वर्ष मान लीजिए, 2 वर्ष का जो बालक होता है वो 212 शब्दों का उच्चारण करने लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने अभी ठीक है, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया कि आप इसको याद कर लीजिएगा। और आप देख भी सकते हो कि 2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति करने तक के लिए सभी शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और आप 212 शब्द का उच्चारण करता है, तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे वाक्य बन सकते हैं। उसके बाद कि बाल्यावस्था में शब्द का भंडार बढ़ता है, क्योंकि शैशवावस्था में ही 2000 से ऊपर होता है, तो बाल्यावस्था में शब्द भंडार तो वैसे ही बढ़ेगा। अब किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों की भाषा साहित्यिक हो जाती है, ठीक है। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर तीनों अवस्थाओं में पूछता है तो आप तीनों के बारे में लिखिए, और अगर पूछे कि विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास किस तरीके से होता है तो बस आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट यही लिखना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास किस तरीके से होता है तो आप यहाँ लिख सकते हो पहला पॉइंट कि भाषा विकास स्वतः होती है,
दूसरा पॉइंट कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तीसरा, जन्म के समय शिशु केवल रोता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। और 2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति करने तक के लिए सभी शब्दों का ज्ञान कर लेता है, जो कि 2 वर्ष का बालक 212 शब्दों का उच्चारण करता है। और बाल्यावस्था में शब्द भंडार बढ़ता है। और उसके बाद किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों की भाषा साहित्यिक हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आप याद कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न आ गया कि बोध प्रश्न 2 वर्ष तक शब्दों का ज्ञान कितना होता है। जस्ट मैंने अभी बताया कि महत्वपूर्ण है, तो वो होता है आपका 212। अगला है कि अब देखिए, अगला आपका जो पॉइंट है कि किशोरों की भाषा साहित्यिक क्यों होती है। तो क्यों होती है, जस्ट हमने डिस्कस किया कि पहले किशोरावस्था में किस तरीके से होता है, बाल्यावस्था में जो बाल्यावस्था में भाषा विकास होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन शैशवावस्था में जैसे ही पहुंचते हैं किशोर एवं किशोरी, तो उनका जो भाषा होता है वो साहित्यिक हो जाता है। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका शारीरिक जो भी परिवर्तन होते हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद उनके पास वो क्षमता आ जाती है, वो किसी भी वाक्य को, कविता, शायरी और कल्पना चिंतन जो होती है वो बढ़ जाता है। इसलिए इनको भाषा साहित्यिक होता है और वो किसी भी वाक्य को कोड के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हो कि विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास, यानी यहाँ से आपका ये अगला पॉइंट शुरू हो गया है जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में भाषा विकास किस तरीके से होता है, और जो ये चार्ट है आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो भी महत्वपूर्ण है मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न है वो टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।